हेलो गाइस, मैं प्लीज़ लव मी का पार्ट 6 लेकर के आ गई हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ईबू अनकॉन्शियस हो गया था, तो जान ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया था और उसे मेंशन बुलाया था। अब आगे देखते हैं क्या होगा। जान क्या हुआ? सॉन्ग जियांग रूम में एंटर करते हुए बोला। उसकी नज़र एक पेल बॉडी पर पड़ी जो कि जान के पास थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जान की तरफ देखा। प्लीज़, जान ने विस्पर करते हुए बोला। वो अभी भी नीचे देख रहा था। उसका दिमाग कभी भी काम ही नहीं करता जब भी बात ईबू पर आती है। मैं चेक करता हूँ, तुम प्लीज़ कहीं और बैठ जाओ, सॉन्ग जियांग ने बोला। वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ था जान के साइलेंस से। ये सच में बहुत पेनफुल है इसको दोबारा से ऐसे देखना। वो अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानता है। वो जब भी बहुत कम बोलता है जब वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पाता। थैंक्स, जान ने कहा और वो जाकर सोफे पे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी अब। जान, क्या ये ईबू है? सॉन्ग जियांग ने जान के पास बैठते हुए पूछा। वो जान का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड था। जान और ईबू के मिलने से पहले ही जियांग ने कंट्री छोड़ दी थी। उसने ईबू के बारे में सुना तो था पर ईबू से कभी मिला नहीं था। जान ने नीचे देखते हुए बोला। वो बेहोश हो गया था, वीकनेस, हंगर और स्ट्रेस की वजह से, जियांग ने शाय करते हुए बोला। हंगर? जान ने फाइनली ब्रेथ लेते हुए पूछा। तुम चिंता मत करो, कुछ भी सीरियस नहीं है। उसे उठते ही कुछ खिला देना और उसका ध्यान रखना, वो थोड़ा सा वीक है, जियांग ने कहा। मैं खिला दूंगा, थैंक यू सो मच, जान ने ग्रेटफुल स्माइल के साथ कहा। हम दोस्त हैं, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है, जियांग ने एक स्वीट स्माइल के साथ कहा। फिर भी, जान ने अपना सर सॉन्ग जियांग के कंधे पर रखते हुए बोला। जान, क्या तुम माइंड करोगे मुझे बताना कि तुम इतने डिप्रेस्ड क्यों हो? सॉन्ग जियांग ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्यों, जान ने कहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों उसे इतना हर्ट होता है उसके हर्ट होने के आइडिया के बारे में ही सोच करके। क्यों उसको ऐसा फील होता है, क्यों उसका इतना हर्ट दुखता है? तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? सॉन्ग जियांग ने जान को साइड हग करते हुए पूछा। यही कि मैं उस जैसे इंसान की परवाह क्यों करता हूँ जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, जान ने कहा। वो श्योरली ईबू की परवाह करता था, लेकिन क्यों? जान, तुम उसे हेट करते हो या नहीं? जियांग ने पूछा। वो अपने दोस्त का चेहरा रीड कर सकता था और उसका दोस्त का चेहरा साफ साफ कह रहा था कि वो उसे हेट नहीं करता। मुझे नहीं पता ये हेट है या नहीं। मैं उसे खुश नहीं दे सकता, अपने आसपास नहीं दे सकता। ये हर्ट करता है जब भी वो हर्ट होता है, जान ने एक साइड स्माइल के साथ कहा। जान, तुम समय लो और ख़ुद के दिल को समझने की कोशिश करो। जानो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तुम खुद को बंद मत करो प्लीज़, सॉन्ग जियांग ने कहा। मैं कोशिश करूँगा, जान ने कहा। अब मैं चलता हूँ जान, कुछ अगर होता है तो मुझे कॉल करना, सॉन्ग जियांग ने कहा। ठीक है, जान ने थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहा। उसके फ्रेंड सच में उसके लिए बहुत क्रेज़ी हैं। उनकी लव और केयर की वजह से उसे फील होता है कि हाँ, वो ज़िंदा है। सुबह के 4 बज रहे थे। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था जो कि बहुत कमज़ोर थी। उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसकी आंखों पे बहुत तेज़ रोशनी पड़ रही थी। उसने आंखें खोलते ही उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ को किसी ने पकड़ रखा है। उसने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो उसे देख कर के बहुत खुशी हुई क्योंकि वो जान था जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जबकि उसे इतना दर्द हो रहा था पूरे शरीर में, फिर भी जान को उसका हाथ पकड़े हुए देख कर के उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसके दिल को बहुत खुशी हो रही थी। उसका लव जो कि कहता है कि उसे हेट करता है, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था विलिंगली। अगर ये सपना है तो वो इस सपने से नहीं उठना चाहता। ईबू को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी लेकिन वो अपने लव को उठाना नहीं चाहता था। ईबू ने इसलिए खुद पानी लेने की कोशिश की। उससे पहले उसे जान की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाना था, तो इसलिए ईबू ने धीरे से अपना हाथ निकालने की कोशिश की। लेकिन जान ने तो ईबू का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था, इसलिए ईबू के हाथ में दर्द होने लगा और इस वजह से ईबू के मुंह से आवाज़ निकल गई। और इतनी ही आवाज़ काफ़ी थी जान को उठाने के लिए। जान ने ईबू को देखा और फिर उसके हाथ को, जिस पर जान की ग्रिप की वजह से लाल निशान पड़ गया था। उसको बुरा लगा ईबू को जाने अनजाने में हर्ट करने के लिए। सॉरी, जान ने गिल्ट की वजह से कहा, जो कि उसके फेस पे साफ साफ दिख रहा था। दैट्स ओके, ईबू ने विस्पर करते हुए बोला।
ये लो, जान ने ईबू को पानी देते हुए बोला। उसने ईबू को स्ट्रगल करते हुए देख लिया था पानी लेने के लिए। थैंक्स, ईबू ने पानी का पूरा गिलास पीते हुए बोला। तुमने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं? जान ने ईबू से पानी का गिलास लेते हुए पूछा। मैं वो ईबू को बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा गड्ढा करे और उसमें जाके छुप जाए एम्बेरसमेंट की वजह से। मैं सुन रहा हूँ, जान ने कहा। मोमो, मुझे कुकिंग नहीं नहीं आती, ईबू ने कहा। उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी। उसका एम्बेरसमेंट की वजह से पूरा चेहरा लाल हो गया था। ओह शिट, सॉरी, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मुझे जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ बना के जाना चाहिए था, जान ने प्योर गिल्ट के साथ कहा। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? उसकी वजह से ईबू पूरे दिन भूखा रहा। जानगा, प्लीज़ आप गिल्टी मत हो। मुझे आपको बता देना चाहिए था कि मुझे कुकिंग नहीं आती, लेकिन मैं भूल गया था, ईबू ने कहा। ईबू देख सकता था कि उसका लव उसके लिए कितना वरीड है और ये देख कर के उसे बहुत खुशी हो रही थी। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बना करके लेकर के आता हूँ बाहर जाके, जान ने ऐसा कहा और वो किचन की तरफ चला गया। उसने जाने से पहले ईबू को एक सॉफ्ट स्माइल दी। ईबू का हार्ट क्रेजीली बीट कर रहा था। वो अपने हस्बैंड की सॉफ्ट सी स्माइल देख करके ईबू को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके गाने भी उसको देख करके स्माइल किया। ओके गाइज, मैं वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे होप है कि आप लोगों को पार्ट अच्छा लगेगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें प्यारे से, प्लीज़। बाय बाय।